गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी कपल जो कि 12 मंथ या उससे अधिक से बिना किसी प्रोटेक्शन यानी अनप्रोटेक्शन के सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा हो बट उसको अभी तक प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, तो ये कंडीशन इनफर्टिलिटी कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसा कपल जो कि 1 साल या उससे अधिक से बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है बट उसको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, तो वो कंडीशन इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इनफर्टिलिटी इज ए डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइंड बाय द फेलियर टू अचीव ए क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ और मोर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इनफर्टिलिटी क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज है जिसमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें कोई कपल जो कि बिना किसी प्रोटेक्शन के 12 मंथ या उससे अधिक से सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है बट उसको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, तो वो कंडीशन इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब अगर इसके दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ ए सेक्सुअल एक्टिव नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव कपल टू अचीव प्रेगनेंसी इन 1 ईयर। यानी कि कोई ऐसा कपल जो कि 1 साल से अधिक से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है बट वो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि इनफर्टिलिटी कितने टाइप्स की होती है। तो इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? यानी कि कोई ऐसा कपल जिसने अभी तक प्रेगनेंसी को अचीव नहीं किया है या फिर वो 1 साल से अधिक से बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है बट वो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो ये तो बात हुई प्राइमरी इनफर्टिलिटी की। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा कपल जिसने एक बार तो प्रेगनेंसी को अचीव कर लिया है बट अब वो दोबारा प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा। ऐसा कपल जिसने एक बार तो प्रेगनेंसी को अचीव कर लिया हो बट वो दोबारा प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी रेफर्स टू कपल हु हैव नॉट बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर हैविंग सेक्स विदाउट यूजिंग बर्थ कंट्रोल। यानी कि कोई ऐसा कपल जो कि 1 साल से बिना बर्थ कंट्रोल मेथड के यूज किए हुए सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है बट वो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रेफर्स टू couple who have been able to get pregnant at least once but now are unable। यानी कि कोई ऐसा कपल जिसने एक बार तो प्रेगनेंसी को अचीव किया है बट अब वो दोबारा प्रेगनेंसी को अचीव नहीं हो पा रहा है, तो वो कंडीशन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो ये तो बात हुई टाइप्स की। अब बात करते हैं कोज के बारे में कि कौन कौन से कोजेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे पहले मेल कोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेल के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो लो स्पर्म काउंट, यानी कि अगर स्पर्म का काउंट कैसा है? लो है तो कितना? लेस देन 15 मिलियन, तो उसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो लो स्पर्म मोबिलिटी, यानी कि स्पर्म की मोबिलिटी कैसी है? लो है। तो लो मोबिलिटी के कारण स्पर्म आगे गति नहीं कर पाएंगे और अगर वो आगे गति नहीं कर पाएंगे तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि वो ओवम तक पहुंचने से पहले ही किल हो जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। तो लो स्पर्म मोबिलिटी के कारण भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एबनॉर्मल स्पर्म या फिर अनयूजुअल शेप के कारण क्या देखने को मिलेगा? यानी कि जो ओवम होता है वो ओवम एक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद रहता है और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है जोना पेल्यूसुडा। अब स्पर्म जाके क्या करता है? स्पर्म जाके उस जोना पेल्यूसुडा मेम्ब्रेन को डिजोल्व करता है और वो ओवम के साथ जाकर फिर उस अटैच होता है। बट अगर उसकी अनयूजुअल शेप है स्पर्म की तो वो स्पर्म उस जोना पेल्यूसुडा जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व या ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। अगर वो उसको डिजोल्व या ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो वो ओवम के साथ नहीं मिल पाएगा और जिसके कारण क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है।
अगले पॉइंट की अगर बात करें तो टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, यानी कि अगर टेस्टिस के अंदर ही इन्फेक्शन है तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। स्पर्म का अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। अगले पॉइंट की अगर बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस में कौन सा, जो टेस्टोस्टेरोन की अगर डेफिशिएंसी है तो उसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो जेनेटिक फैक्टर के अलावा स्मोकिंग के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्मोकिंग की वजह से स्पर्म जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि स्पर्म की जो संख्या है वो डिक्रीज होती है स्मोकिंग के कारण, इसलिए स्मोकिंग की वजह से भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो सम ड्रग्स दैट डिक्रीज द स्पर्म काउंट, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि स्पर्म का काउंट डिक्रीज कर देती हैं या लो कर देती है। कौन कौन सी? स्टेरॉइड, अगर स्टेरॉइड में देखें तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड। दूसरे अगर ड्रग्स की बात करें तो कोकेन, और लास्ट में कीमोथेरेपी। तो इन ड्रग्स के द्वारा क्या होता है, स्पर्म का काउंट डिक्रीज होता है। तो ये तो बात हुई मेल कोज के बारे में। अब बात करते हैं फीमेल कोज के बारे में कि कौन कौन से फीमेल कोज इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो ओवुलेशन प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही प्रॉब्लम है तो ओवम का रिलीज नहीं हो पाएगा। अगर ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा तो इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें इम्प्लांटेशन फेलियर, यानी कि अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, वो यूट्रस के अंदर होती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, इसमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में ओवेरीज फंक्शन एबनॉर्मल, ओवेरी के अंदर क्या हो जाते हैं, उसके फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर ओवेरी के अंदर ही प्रॉब्लम है तो ओवम का रिलीज कहाँ से होता है, ओवम का रिलीज ओवरी से होता है। तो अगर ओवरी के अंदर ही प्रॉब्लम है तो ओवम ही रिलीज नहीं हो पाएगा। तो अगर ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा तो उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो हाइपर प्रोलैक्टीमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अत्यधिक मात्रा में बढ़ा है तो उस क्या इफेक्ट करेगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके अपोजिट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अपोजिट कार्य करता है। तो अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अत्यधिक बढ़ा है तो किसका लेवल कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये एंटागोनिस्ट होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, जिसके कारण क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएगी तो ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा, इसलिए हाइपर प्रोलैक्टीमिया की कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो स्मोकिंग के अलावा लास्ट अगर पॉइंट की बात करें, सम ड्रग्स कैन अफेक्ट फर्टिलिटी इन वुमेन, कुछ ड्रग्स होती है जिसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी, नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स या फिर केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के कारण भी क्या देखने को मिल सकता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई कोजेज के बारे में। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो सीमन एनालिसिस में क्या क्या देखते हैं, एक तो पीएच देखते हैं। अगर नॉर्मल की बात करें तो 7.2 से 7.8 के बीच नॉर्मल पीएच होती है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो अमाउंट देखते हैं, अमाउंट कितना होता है इसका, मोर देन 2 ml इसका अमाउंट होता है। अगर सीमन के अंदर स्पर्म का काउंट देखें तो मोर देन 20 मिलियन पर ml जो है स्पर्म इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीमन का एनालिसिस करेंगे। दूसरे अगर बात करें चेक द लेवल ऑफ हार्मोन, यानी कि अगर हार्मोन डिस्टर्बेंस है तो हार्मोन का लेवल चेक करेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें स्टडी ऑफ ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसकी स्टडी करेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या करते हैं, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसका एक छोटा सा पीस लेके कहाँ पर भेजा जाता है, उसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है और उसकी जांच की जाती है कि अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो लेप्रोस्कोपी, इसमें लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इंटरनल ऑर्गन है उनका विजुअलाइजेशन देखा जाता है। तो ये तो बात हुई डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, और सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर सबसे पहले ड्रग्स का नाम देखें तो क्लोमिफेन सिट्रेट को कैसे दिया जाता है, इसको ओरली दिया जाता है। ये क्या कार्य करती है, ये ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं जिसको ओरली दिया जाता है, और ये
ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या कार्य करती है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट करती है या उसके लेवल को डिक्रीज करती है। अब अगर प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज होगा तो किसका लेवल बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन के कारण क्या देखने को मिल रहा था, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज देखने को मिल रहा था। अब ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करेगी, ब्रोमोक्रिप्टिन प्रोलैक्टिन के लेवल को डिक्रीज कर देगी, जिसके कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। अगली ड्रग्स की अगर बात करें तो मेटफॉर्मिन को ग्लूकोफेज भी कहा जाता है, और ये क्यों देते हैं, इफ क्लोमिफेन नॉट इफेक्टिव, यदि क्लोमिफेन सिट्रेट जो कि ओवुलेशन स्टिमुलेशन का कार्य कर रही थी अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर कौन सी ड्रग्स देते हैं, मेटफॉर्मिन ड्रग्स देते हैं। लास्ट ड्रग्स की अगर बात करें तो HMG यानी कि ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन, ये ड्रग्स क्यों देते हैं, क्योंकि इस ड्रग्स के अंदर दोनों हार्मोन FSH और LH मौजूद रहते हैं। तो FSH और LH हार्मोन दोनों मौजूद है, और ये ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, वुमेन डू नॉट ओवुलेट बिकॉज फॉल्ट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है जिसके कारण FSH और LH रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो FSH और LH की जो कमी है बॉडी के अंदर उसको पूरा करने के लिए कौन सी ड्रग्स देंगे, जो HMG ड्रग्स है वो FSH और LH की कमी को पूरा कर देगी। तो ये तो बात हुई मेडिकल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, और सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ट्यूबल सर्जरी, यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ट्यूबल सर्जरी करेंगे। और दूसरे की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि अगर यूट्रस के एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी कंडीशन करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस। तो ये तो बात हुई सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं कि अगर मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों ही इफेक्टिव नहीं है तो कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ टेक्निक है जिसके द्वारा हम इनफर्टिलिटी की कंडीशन को ट्रीट या ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कौन सी है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, इस टेक्निक को करने का क्या उद्देश्य है, इस टेक्निक को करने का ये उद्देश्य है या तो स्पर्म कैसे हैं लो मोटाइल वाले हैं, यानी कि स्पर्म गति नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई जो फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जिसके कारण वो स्पर्म और ओवम नहीं मिल पा रहे हैं, तब इस टेक्निक को करते हैं। इस टेक्निक में क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ए फाइन कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस टू प्लेस ए स्पर्म डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। इस टेक्निक में क्या करते हैं, कैथेटर के द्वारा सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में किसको पहुंचाया जाता है, स्पर्म को पहुंचाया जाता है। क्योंकि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर जो स्पर्म है वो नॉन मोटाइल है, यानी कि वो गति नहीं कर पा रहे, तो इस कंडीशन में कैथेटर के द्वारा सर्विक्स से होते हुए डायरेक्ट यूट्रस में स्पर्म को पहुंचाया जाता है। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, द स्पर्म इज वाश्ड इन ए फ्लूइड एंड द बेस्ट स्पेसिमेन आर सिलेक्टेड, यानी कि इस टेक्निक को करने से पहले क्या करते हैं, स्पर्म को वॉश किया जाता है फ्लूइड के अंदर, और उसमें से जो बेस्ट स्पेसिमेन या जो बेस्ट स्पर्म होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, और जो स्पर्म सिलेक्ट हुए हैं फिर उनको ही उस कैथेटर के द्वारा यूट्रस के अंदर डाला जाता है और वहाँ पर ओवम के साथ उनको मिलाया जाता है। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, इस टेक्निक को इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब अगर दूसरी टेक्निक की बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी कि इसमें क्या करते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कहाँ पर करते हैं, उसको आउटसाइड द बॉडी के बाहर करते हैं। अगर नॉर्मल उसकी देखा जाए तो जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो फिर उस फर्टिलाइजेशन को हम अगर बाहर ही कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम आकर जो मिलते हैं आपस में, तो वो कंडीशन फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इसमें क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को बाहर ही करते हैं। और क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर, इन दिस टेक्निक द स्पर्म आर प्लेस्ड विद अनफर्टिलाइज एग इन पेट्री डिश। एक डिश होती है, एक पात्र होता है जिसको पेट्री डिश के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्पर्म और ओवम को मिलाया जाता है, और जब वो मिल जाते हैं या उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब वेयर द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस द एम्ब्रियो इज देन प्लेस इनटू द यूट्रस। और फिर जो एम्ब्रियो बनता है या जो स्पर्म या जो फर्टिलाइज ओवम और एग हैं उनको फिर कहाँ पर डाला जाता है, उनको यूट्रस के अंदर भेजा जाता है, और जिससे फिर एक प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ ही आपका जो इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।